समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और ब्रेड के नाश्ते तो आपने बहुत खाए होंगे। आज हम बनाएंगे एक कटोरी चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं और आलू को हमें यहाँ पर उबालना है। तो इसके लिए हम एक कुकर ले लेंगे या फिर कोई भगोना ले लेंगे, उसमें आलू हम डाल लेंगे। यहाँ पर आलू हमने धुल लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। अब हमने इन्हें कुकर में डाल लिया है। तो बस इसी तरह से आपको कुकर में रख लेना है। थोड़ा सा 1 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे इसमें। ये 1 किलो आलू हैं हमारे और इसमें 1 गिलास हमने पानी डाल दिया। अब हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर गैस को ऑन कर लेंगे और कुकर को रख देंगे। 2-3 सीटी आने तक हम उबालेंगे। 2-3 सीटी के बाद गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो आलू रखे हैं क्योंकि हमें 2 नाश्ते बनाने हैं। तो अभी हम एक ही नाश्ता बनाएंगे। तो आलू आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप नाश्ता बनाएं उसी हिसाब से आपको आलू रख लेने हैं। आलू को छील लेंगे। आलू के हमें छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लेने हैं। सारे आलू के हमें इसी तरह से टुकड़े बनाकर रख लेने हैं। तो अब हम इधर गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। यहाँ पर ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब आलू डाल देंगे इसमें। आलू को हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच करीब हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और कुछ और मसाले रह गए हैं तो अभी उन्हें भी डालेंगे। हम इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि हमारे आलू अच्छे से तल भी जाएँ, इसलिए हमें बीच बीच में चलाते रहना। अब धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। कुछ कटे हुए टमाटर और कुछ हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से चला करके अब इन्हें हमें तल लेना है। लगभग 3 मिनट तक हम इसी तरह से तलेंगे क्योंकि अच्छे से हमारे आलू जब भुन जाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसमें। इसलिए हमें अच्छे से इन्हें भून लेना है इस तरह से। अब हम आलू को ठंडा होने के लिए रख देंगे और 1 कटोरी लेंगे चावल का आटा और इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे आधी कटोरी के करीब बेसन। इसमें बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर सूजी भी आप डाल सकते हो और बेसन डालना चाहें तो बेसन डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर आधी कटोरी बेसन ले लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, हींग डाल देंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भिगो देंगे। इसे भिगो करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा ही अभी भिगो करके इसे रख देंगे। जब तक हमारा आटा भीग रहा है तब तक हम गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डाल लेंगे 1 लीटर करीब पानी। तो यहाँ पर हमने पानी डाल लिया है। अब हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म होगा तब तक हम ले लेंगे आलू। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं। इन्हें अंगुलियों की मदद से मैश कर लिया है। अब इस तरह से इनकी लोइयाँ हमें बना लेनी है। इन्हें कद्दूकस करके आपको लोइयाँ नहीं बनानी है, हाथों से ही इन्हें मैश करिएगा या फिर किसी चम्मच से मैश करिएगा क्योंकि छोटे छोटे आलू के पीस इनमें बने रहने चाहिए। इस तरह से आपको मैश करना है। अब हम इस तरह से सारी लोइयाँ बना करके एक साथ में ही रख लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ में ही घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इस तरह से चपटी लोई बना करके हमें रख लेनी है। अब इधर हमने जो आटा भिगो के रखा इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अब इसे फेंटेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे छाछ या दही। तो 2 चम्मच के बराबर हमें इसमें छाछ डाल देना है या फिर दही। तो यहाँ पर हमने छाछ डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह का बैटर हमें बना करके इसका तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने हल्दी नहीं डाली है। अगर आप हल्दी डालना चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं लेकिन हल्दी बहुत ही कम डालनी है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 4 कटोरी और चारों कटोरी में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इसे हाथों से इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें लगाना है, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें लगा देना है।
तो देखिए इनमें सारी कटोरियों में हमने ऑयल लगा दिया है। अब हमने जो बैटर बना के रखा है इसमें हम डालेंगे खाने वाला सोडा। तो ये सोडा जब डालेंगे हम तो लास्ट में ही डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे, इसे सबसे लास्ट में डालेंगे। जब हम कटोरियों में इसे बैटर को डालेंगे तभी हम सोडा डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा सा मिक्स करना है हल्के हाथों से। अब हम बैटर एक चम्मच, 1-1.5 चम्मच हम इसमें कटोरियों में डाल लेंगे। जितनी बड़ी आप नाश्ता बनाना चाहें उस हिसाब से आपको डाल लेना है। बड़ा नाश्ता बनाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और छोटा बनाएंगे तो फिर कम टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पर इतना बैटर डाला है कि हमारा 15 मिनट में नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमें कटोरियों में डाल लेना है। अब हम कढ़ाई की तरफ चल रहे हैं तो पानी हमारा पूरी तरह से खौल गया है। अब हम एक जाली वाली चलनी रख देंगे इस तरह से और इसके ऊपर कटोरी रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह की चलनी नहीं है तो आटा छानने वाली चलनी रख लेना, उसके ऊपर भी कटोरी आप रख सकते हैं। और इसे तुरंत ही हमें ढक देना है, कटोरी रखेंगे और तुरंत ही ढक देंगे। अब इसे करीब 3 मिनट के बाद हमें खोल के देखना है। तो बस नाश्ता हमारा इस तरह का हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू की टिक्कियाँ बनाकर रखी हैं उन्हें हम इसमें रख देंगे। इस तरह से हमें बीच में रख देना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा देंगे और कटोरियों में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर रख करके इसके ऊपर डालेंगे बैटर। तो अब हमने जितना बैटर नीचे डाला है उतना ही बैटर हमें ऊपर डाल देना है। इस हिसाब से डालिएगा कि चारों तरफ हम अच्छे से इसे डाल दें। और हमने कटोरी का जो बैटर डाला है उससे टिक्की का साइज़ कम इसलिए रखा है क्योंकि हमारा थोड़ा गोल गोल नाश्ता दिखने में लगे, इसलिए हमने इस तरह का रखा है। आप जो हमने बैटर डाला है उसके बराबर रखना चाहें तो उस तरह से भी टिक्की बना करके रख सकते हैं। अब बस इस तरह से हम डाल देंगे और अब इसे फिर से ढक देंगे। और अब हम 10 से 12 मिनट के बीच में इसे खोलेंगे नहीं, 10-12 मिनट के बाद ही इसे खोल करके देखेंगे। तब तक हम इसी तरह से पकने देंगे। तो देखिए अब हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से नाश्ता हमारा फूल गया है, पूरी तरह से बन गया है। अब हम चाकू से इस तरह से चेक करेंगे तो ये चाकू में बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसका मतलब बन गया है। बस इसी तरह से आपको चेक कर लेना। अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही इसे निकालिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो ये मेरा नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से ये निकल आएगा, देखिए इस तरह से। और पूरी तरह से अच्छे से पक गया है और इसने साइड अच्छे से छोड़ दी है। बस इसी तरह से ये ठंडा होने के बाद साइड छोड़ देगा, तभी इसे निकालिएगा। बस चाकू लगाते ही ये निकल जाएगा। तीनों चारों कटोरियों का हमें इसी तरह से निकाल लेना है। देखिए कितने अच्छे से ये निकल रहा है, बिल्कुल टूट नहीं रहा है और काफ़ी फूल भी गया है। लेकिन इसे आप ठंडा करके ही निकालना, अगर गरम गरम निकालोगे तो ये टूट जाएगा और बिल्कुल अच्छे से नहीं निकलेगा। तो ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही निकल जाएगा, इस तरह से साइड छोड़ देगा। फिर आपको निकाल लेना है। अगर आप इसी तरह से सर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ये पूरी तरह से पक गया है। अब हम इसे और अच्छे से पकाएंगे। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई चढ़ा लेनी है। कढ़ाई में खाने वाले 2 चम्मच हम ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। अब इसे अच्छे से लगा लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब काली सरसों। तो यहाँ पर आप काली सरसों डाल सकते हैं, पीली डालना चाहें तो उसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने काली सरसों डाली है। अब इसमें नाश्ते को हमें डाल देना है और अलट पलट कर इसे अच्छे से सेक लेना है। इस तरह से सारे नाश्ते को हम डाल देंगे। जितना आप क्रिस्पी करना चाहें उस तरह से आपको कम ज़्यादा सेक सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से तो पक ही चुका है। अब इसे आप क्रिस्पी जितना बनाना चाहें उस हिसाब से आपको सेक लेना है। तो ये नाश्ता वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और समोसे कचौड़ी तो तले हुए होते हैं, ये बिना तला हुआ नाश्ता है और बहुत ही कम समय में बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो फ्रेंड्स अब इस नाश्ते को बनाना तो बनता ही है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको रेसिपी अच्छी नहीं लगी है फिर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। तो बस अब हमें नाश्ते को इतना ही सेकना है। तो मेरा नाश्ता सीख चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये लीजिए मैंने नाश्ता निकाल लिया है। अब इसे नाश्ते को आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टमाटो सॉस के साथ इसे सर्व किया है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है
और फिर आ जाए मेहमान तो देर किस बात की। इस तरह से नाश्ता आपको बना लेना है। 10-15 मिनट का समय लगेगा, नाश्ता बन करके तैयार हो। अब हम नाश्ते को काट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक काटते हैं तो कितना सॉफ्ट, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, क्योंकि ये चावल का आटा का है इसलिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो रेसिपी फ्रेंड्स पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।